गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अभी आपके पेपर चल रहे हैं तो पेपरों में आज का जो रिकॉर्ड था वो काफ़ी अच्छा था। तो पिछला जो हमारा इंडियन वैल्यू सिस्टम जो हमारा आया है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो उसी को देखते हुए और आप लोगों का उत्साह देखते हुए, सपोर्ट देखते हुए अभी जो है जस्ट मैंने एक नया वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, प्रभावी हिंदी लेखन। तो प्रभावी हिंदी लेखन में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगी 100%। और साथ में स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, पहले मैंने एक प्रभावी उसका एक वीडियो डाला है जिसमें हम शब्द शुद्धि के जो है वर्ड्स वो आपके पाठ्यक्रम में है इस बार, तो वो भी मैंने डाल रखा है। उस वीडियो को भी आप साथ में पढ़ें और साथ में इन क्वेश्चनों को भी पढ़ें। ये 50-60 क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन है जो मैंने तैयार करे हैं अभी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का भाग है, यानी निबंध में क्या क्या होता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है कि निबंध का भाग है। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है कसौटी, तीसरा है खंड और चौथा है दृश्य। तो जो निबंध होता है उसमें जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, जो है होता है निबंध का भाग होता है प्रस्तावना। ठीक है। अगला है, निबंध साहित्य एक विधा है, यानी निबंध जो है ना साहित्य की एक विधा है। तो ये विधा कैसी है, यानी निबंध जो है वो साहित्य की एक विधा है। तो ये विधा कैसी है, गद्य है, पद्य है, दोनों है या फिर है महाकाव्य। तो क्या है ये निबंध कैसे लिखा जाता है, गद्य में लिखा जाता है ना, बड़ी बड़ी पैराग्राफ्स में, तो वो होता है गद्य। तो ये क्या है, निबंध साहित्यिक विधा कौन से, गद्य है। निबंध का अर्थ क्या होता है, तो निबंध का अर्थ क्या होता है, निबंध, नी का मतलब होता है अच्छे से, बंद का मतलब बांधना, किसी भी चीज को अच्छे से बांधना क्या होता है, निबंध होता है। तो यही है इसका, यानी जो दिया गया है कि निबंध का अर्थ है, निबंध का अर्थ होगा बांधना, किसी भी चीज को, नी प्लस बंद, और बंद का मतलब होता है बांधना किसी भी चीज को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है जनसंचार के माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। जनसंचार है, इसमें जो है ना रिपोर्टर जो होता है उस रिपोर्टर को क्या कहा जाता है, तो रिपोर्टर को क्या कहा जाता है, संवाददाता। जब अखबार वाले जो रिपोर्टर न्यूज लेने वाले आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, संवाददाता। अगला जो हमारा है वो है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन कौन से हैं। तो जो जनसंचार के हमारे माध्यम है उनमें से सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है जिसमें ऑप्शन दे रखे, जैसे रेडियो है, प्रिंट माध्यम है, टेलीविजन है, मोबाइल है। तो इनमें से सबसे जो पुराना है, वो पुराना जो हमारा है वो होता है प्रिंट माध्यम। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है वो है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा होता है। एक छोटा सा आप सुन लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और इनमें से क्वेश्चन आपको कई मिलेंगे। जैसे कि आज आपका जो इंडियन वैल्यू सिस्टम था उसमें से जैसे वेद और आश्रम, वर्ण व्यवस्था, ये बार बार पूछी गई थी, उन्हीं के प्रकार, उन्हें कौन सा क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि जनसंचार के जो माध्यम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक श्रव्य माध्यम होते हैं, एक दृश्य माध्यम होते हैं और दूसरे होते हैं श्रव्य और दृश्य। तो आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं इस चीज से कि श्रव्य जिससे हम सुन सकते हैं, ठीक है, जिससे केवल हमें सुना ही देता है। एक होता है दृश्य जिसको केवल हम देख सकते हैं, ठीक, सुन नहीं सकते। और एक ऐसा जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे सिनेमा में आप पिक्चर देखने जाते, देखते हो सुनते हो, दूरदर्शन है देखते हो सुनते हो। जैसे रेडियो है तो रेडियो हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे फ्लैश बोर्ड होता है, कई जगह लगा रहता है तो उसमें चलती रहती है फ्लैश बोर्ड में ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम दृश्य। तो इसमें है जनसंचार का श्रव्य माध्यम, इसमें पूछा जिसको हम केवल सुन सकते हैं। तो सुन हम रेडियो से ही सकते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं नहीं, दूरदर्शन में तो दोनों ही होता है। तो ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा रेडियो। ओके। अगला है हमारा स्टूडेंट्स, और चीजों पर ज्यादा ध्यान ना दे, आपको क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन के सही सही क्वेश्चन है जिनके आंसर और क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, ठीक है, समाचार जो लेखन होता है उसमें कितने ककार होते हैं। तो ये ककार कितने होते हैं, 6 ककार होते हैं। जैसे क्यों, क्या, कब, ये इस तरह के होते हैं ना, तो कितने होते हैं ये ककार, ये होते हैं 6। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। जो समाचार लेखन होता है तो समाचार लेखन की जो शैली होती है वो शैली क्या कहलाती है, आपको ध्यान देना है। समाचार पत्र जो होता है, समाचार पत्रक होता है, जो संपादन होता है, तो संपादन जो होता है वो किस शैली में होता है, ये पूछ सकते हैं कि उल्टी पिरामिड शैली किसके लिए है, तो समाचार पत्र के लिए है। और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि समाचार लेखन की शैली
क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है उल्टी पिरामिड शैली। ध्यान रखना है, उल्टी पिरामिड शैली बोल दें या फिर आपसे बोल दें उल्टी पिरामिड शैली का संबंध तो समाचार लेखन से, संवाददाता से, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, यानी जो पत्रकारिता होती है उसका मूल तत्व क्या होता है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है कल्पना, स्मरण, जिज्ञासा और नीति। तो जिज्ञासा होती है, ठीक, क्या होती है, जिज्ञासा होती है पत्रकारिता का। अगला हमारा है, पत्रकारिता शब्द का प्रारंभ क्या, पत्रकारिता शब्द का प्रारंभ किस विधा से हुआ है। तो किस विधा से हुआ है, दूरदर्शन से, समाचार पत्र से, कलाकार से और रेडियो से। तो जो हमारी पत्रकारिता है वो किससे हुई है, वो हुई है समाचार पत्र से। अगला है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि माता के नाम पत्र लेखन, पत्र लेखन आपके इसमें है भी, तो पत्र लेखन भी है आपके उसमें। तो वो लेखन का एक मैं तरीका आपको बता देता हूं कि माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। जिन्हें माता को आप एक पत्र लिखते हो तो पत्र जो लेखन होता है उस किस भेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि दो प्रकार से पत्र लेखन होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो एक होता है ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। तो ऑफिशियल जो होता है वो होता है औपचारिक, एक अनऑफिशियल होता है जिसे बोलते हैं हम अनौपचारिक। तो वो व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत का मतलब ये होता है माता को यदि परिवार के किसी भी कैंडिडेट को, सदस्य को यदि आप पत्र लिखते हैं तो उसे बोला जाता है अनौपचारिक पत्र। अगला जो हमारा होता है वो है हमारा कार्यालय पत्र का एक रूप है। जो कार्यालय में पत्र, जैसे अभी मैंने बोला एक पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक अनौपचारिक, एक होता है ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। तो कैसा होता है, ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है औपचारिक। ओके, तो कार्यालय पत्र का जो रूप होता है वो होता है औपचारिक। अगला हमारा है क्वेश्चन जो है वो है संपादक के किसके द्वारा लिखे जाते हैं। तो संपादक के किसके द्वारा लिखे जाते हैं, जो संपादक जो लिखता है संपादक लिखता है। संपादक के जो लिखते हैं, अब अखबार वगैरह हम पढ़ते हो जिसमें आते हैं संपादन, तो उसको कौन लिखता है, संपादक। अगला जो हमारा है, यानी इसको कौन लिखता है, इसको लिखता है संपादक। अगला हमारा है आलेख का ही एक रूप है। तो आलेख का एक रूप जो होता है वो कौन होता है, हम कोई लेख लिखते हैं तो उस लेख में एक आलेख लिखते हैं। तो आलेख किसका रूप होता है, वो रूप होता है निबंध का। ओके, किसका रूप होता है, निबंध का। आलेख किसका रूप होता है, आलेख होता है निबंध का रूप। अगला जो हमारा होता है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में दी गई जो जानकारियां होती हैं, जानकारी का जो स्वरूप, दी गई जानकारी का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए, काल्पनिक, कथात्मक, विस्तृत, तथ्यात्मक और सच्ची घटनाओं पर आधारित। ठीक है, रिपोर्ट में जो जानकारी दी जाती है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और एक तथ्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। अगला ये आपके है बेटा, आपके जो है ना फीचर्स जो है ना ये है आपके सिलेबस में। ठीक है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, ये है आपके सिलेबस में, है ना। तो फीचर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, रूपक। ठीक है, फीचर के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फीचर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो फीचर के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है रूपक। अगला होता है स्टूडेंट, जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत रेडियो एक विशेष माध्यम है। जनसंचार के जो माध्यम होते हैं उनमें रेडियो जो होता है ना वो एक विशेष माध्यम होता है। तो मैंने अभी हमारी बात हो भी चुकी है कि वो कैसा होता है, वो श्रव्य, जिसको हम केवल सुन सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है। तो भारत में जो टेलीविजन होता है वो पूछ सकते हैं आपसे, संचार माध्यम है आपके यहाँ पे, अपनी अभिव्यक्ति का जो है ना वो है आपके। तो वो होती है 15 सितंबर 1959 में। ठीक है, 15 सितंबर 1959 में इसकी शुरुआत होती है। अगला है किसी सामान्य लेखन से हटकर खास विषय पर किया गया लेखन कहलाता है। जैसे सामान्य विषय से किसी खास विषय पर जब हम लेखन करते हैं सामान्य विषय से हटकर, तो उसको क्या कहते हैं, तो सामान्य विषय से हटकर जब खास विषय पर लेखन किया जाता है तो उसको कहा जाता है विशेष लेखन। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विशेष लेखन। अगला जो है ना वो हमारा है, अगला है हमारा निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। जिस निबंध में पहले हमने प्रारंभ में कहा था, प्रस्तावना का हमारा आया था, तो निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। देखो भूमिका होती है पहले निबंध में, प्रस्तावना होती है, निष्कर्ष होता है। तो यानी अंतिम भाग क्या, निष्कर्ष लिखते हैं हम। जब भी निबंध लिखते हैं तो पहले भूमिका लिख लेते हैं, उसकी प्रस्तावना देते हैं, फिर हम उसके बारे में क्या देते हैं, निष्कर्ष उसका निकालते हैं।
अगला जो होता है निबंध का एक अति आवश्यक गुण है, क्या होती है निबंध में, क्या होती है निबंध? ऐसा तो है नहीं कि लीजिए आपने रटा पटा सारी चीजें लिख देते हो। निबंध में क्या होती है, मौलिकता, आपके मौलिक विचार देखे जाते हैं कि आप निबंध में कितने अपने मौलिक विचार देते हैं। तो निबंध में क्या होता है, निबंध का एक अति आवश्यक गुण है मौलिकता। अगला है प्रार्थना पत्र में आपका विश्वास, प्रार्थना पत्र आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, यानी जो है ना, यदि आप प्रार्थना पत्र में आपका जो विश्वासी यदि आपको कोई पत्र लिखता है तो उसमें हस्ताक्षर किसके होते हैं, प्रेषक के। जब भी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उस पर जो हस्ताक्षर विश्वासी जो होता है वो कौन होता है, वो प्रेषक होता है, यानी कि जो भेजता है। अगला है सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो मुद्रण जो मुद्रा का जो कार्य सबसे पहले जो छपने का जो कार्य है वो हुआ चाइना में, चीन में, ठीक है। फिल्म में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आती हैं? जो फिल्में हैं वो किसके अंतर्गत आती है? जैसे अभी मैंने बोला भी था आपको कि जैसे हम सिनेमा में देखने जाते हैं पिक्चर, तो ये किस में आती है, दृश्य और श्रव्य दोनों में आती है, ठीक है। यानी दृश्य और श्रव्य दोनों का ही एक उदाहरण है फिल्म देखना। फिल्म का जो है आगे है मीडिया की भाषा में बीट किसे कहा जाता है? तो मैं सीधा सीधा इसको बता देती हूँ कि बीट किसे कहते हैं। क्या होता है कि संवाददाताओं के बीच जो कार्य का विभाजन होता है ना, उसे हम बीट कहते हैं। क्या कि बीट किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बीट क्या है, तो संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को क्या कहा जाता है, बीट कहा जाता। आगे है यदि आप कॉलेज में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित करते हो, या विद्यालय में, यदि आप कॉलेज में हैं या फिर विद्यालय में हैं और अवकाश के लिए आवेदन करते हो तो उसे किसे संबोधित करके करते हो? सेवा में श्रीमान जैसे लिखते हो ना, तो किसको करते हो? माता जी को, संपादक को, प्रधानाचार्य को, प्राचार्य को या मित्र को, किसको करते हैं? स्कूल में करोगे तो प्रधानाचार्य और कॉलेज में करोगे तो कॉलेज में किसको करोगे आप? कॉलेज में करोगे प्राचार्य को, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है आलेख एक विधा है, आलेख एक विधा है, कैसी विधा है आलेख? लिखना जो है ना वो कैसी विधा है? तो लिखना जो है गद्य विधा है। आलेख वही निबंध, अभी मैंने बोला था ना कि निबंध जो है आलेख का ही, आलेख जो है निबंध का ही रूप है और निबंध किसमें होता है, गद्य में होता है, तो गद्य लेखन होता है, ठीक है। एक होता है रिपोर्टाज अगला जो होता है वो होता है पत्र लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? पत्र लेखन कितने प्रकार से हो सकता है? तो पत्र लेखन का भी मैंने बताया था, पत्र लेखन दो प्रकार से होता है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, ओके। औपचारिक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, अरुचि पैदा करने का गुण, जो हमारा क्वेश्चन है वो है अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? जो हम अच्छा लिखते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होती है, क्योंकि है आपके उसमें सिलेबस में ये जो है लाइन, तो अच्छे जैसा आप बोलते हो वैसा लिखते हो, इस तरह के एक लैंग्वेज है आपके सिलेबस में। तो इसमें कि अच्छे आलेख के क्या गुण होते हैं, जो आप अच्छा लिखते हो तो उसके क्या गुण होने चाहिए? क्या गुण होने चाहिए? कि वो हमारे अरुचि पैदा करने का गुण होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति, जब भी तो आपको कोई करेगा, पढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है ऐसे पत्र, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन, मित्रजनों को लिखे जाते हैं कहलाते हैं। शायद आप तुरंत बता दोगे क्योंकि कार्यालय तो होते नहीं, ना व्यावसायिक होते, ना सामाजिक पत्र होते। कैसे होते हैं? व्यक्तिगत पत्र होते हैं, अनऑफिशियल, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक, ओके। अगला जो हमारा है एक वर्ड होता है डिकोडिंग, ठीक। डिकोडिंग का हिंदी में अर्थ है, डिकोडिंग का हिंदी में अर्थ क्या होता है? संप्रेषण, संचार, कूटवाचक वाचन या विचरण। क्या होता है? कूटवा डिकोडिंग आता है ना, तो उसको बोलते हैं कूटवाचन। अगला होता है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है। सरकार का जो कामकाज होता है उस पर निगरानी रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है वॉचडॉग पत्रकारिता। क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकार। सरकार से संबंधित यदि कोई आता है, उनकी गड़बड़ियों को उजागर करने वाला होता है, तो वो होता है वॉचडॉग पत्रकारिता, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा समाचार लेखन के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? जो समाचार लेखन करते हो तो उसके मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो समाचार लेखन के जो अंग होते हैं स्टूडेंट 3 होते हैं, ठीक है। समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ों को एकदम से बहुत बड़े अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है, हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो हमें अभी तक तो इतना ही देखना है।
फिर बाद में यदि आप लोग कमेंट करना, यदि इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत डेप्थ में जानना है तो मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी, लाइव आके आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। अगला है, टीवी चैनल में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकार में से एक है। जो एक टीवी चैनल जो होता है उसमें तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक है। कौन सा होता है? ब्रेकिंग न्यूज। तत्काल प्रसारित होते रहते हैं समाचार के, तो कौन सा है? ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा होता है? ब्रेकिंग न्यूज होती है वो, ठीक। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा वो है, किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को कहते हैं। किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष संवाददाता। क्या होता है? वो विशेष संवाददाता होता है जो विशेष विषय के बारे में। आगे, रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, तो रिपोर्ट को जो है ना हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापना, वेबसाइट, प्रतिवेदन और प्रतिकृति। तो प्रतिवेदन, क्या कहते हैं? रिपोर्ट दे दी उसने, प्रतिवेदन दे दिया, ठीक है। तो रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन। अगला है, समाचार पत्र किस माध्यम का एक स्वरूप है? समाचार पत्र जो होता है ना किस माध्यम में होता है? दृश्य में, श्रव्य में, और प्रिंट भाषा, प्रिंट माध्यम या कोई नहीं, तो प्रिंट माध्यम होता है समाचार पत्र, ठीक है। दृश्य श्रव्य में नहीं, प्रिंट माध्यम में होता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा को की अभिव्यक्ति होती है, तो किसमें होती है? संपादकीय में, ठीक है। जो समाचार पत्र होता है उसकी नीतियां, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति जो होती है वो किसमें होती है? वो होती है संपादकीय में। किसमें होती है? संपादकीय जो होता है ना उसमें इसकी होती है। अगला होता है, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? जो रेडियो जो प्रचारित करता है समाचार, वो किन माध्यम से हमारे पास पहुंचता है? तो रेडियो से तो आप समझ जाओगे शायद, मेरे हिसाब से श्रव्य, सुन के ही तो हम प्राप्त करते हैं, तो क्या होएगा इसमें? श्रव्य होता है। अगला है, किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या प्रारंभ 2-3 पंक्तियों को, 2-3 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, प्रारंभ वाले को शीर्षक, ठीक है। किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या प्रारंभ के 2-3 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीर्षक। अगला है, शीर्षक नहीं कहा जाता स्टूडेंट्स, को कहा जाता मुखड़ा। क्या कहा जाता है? मुखड़ा, ठीक है। क्या कहा जाता है? मुखड़ा। अगला है, अगला जो है ना हमारा लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम का उपकरण नहीं है? संचार माध्यम का उपकरण कौन सा नहीं है? तो इसमें पहला है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, महल। पहल है ये, महल नहीं, पहल है, ठीक है। तो पहल, तो ये जो है ना ये नहीं है, ठीक, और सारे हैं। अगला है, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जहाँ पे मुद्रण भी होता है, ध्वनि भी होती है, दृश्य भी होता है, फिल्में भी होती हैं, आदि सभी प्रकार के संचार माध्यम का संगम होता है, सब चीज़ें उसमें होती है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम? आज के वर्तमान समय में तो उसे हम कहा जाता है इंटरनेट, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने जो है अभी 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन आपको आएंगे भी, एक तरीका भी है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। एक हिंदी का शुद्ध वाला और वीडियो पीछे है, उसको भी आप साथ में पढ़ें, साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त हैं जो भी फर्स्ट ईयर में, उनके पास भी भेजें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।